नमस्ते बच्चों। कल हमने काव्य खंड में कबीरदास के बारे में पढ़ा था, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 9 है, साखिया और पद, कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीर ने सांसारिकता और भक्ति संबंधी जो अनुभव प्राप्त किए, अर्थात उन्होंने संसार में जो कुछ देखा और भक्ति संबंधी उन्होंने जो भगवान की भक्ति की, उससे जो उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ है उसके वे स्वयं साक्षी थे। अर्थात वो उन्होंने खुद अनुभव कर रखा था, उन्होंने खुद देख रखा था। उसको उन्होंने जिस छंद में व्यक्त किया है उन्हें ही हम साखी कहते हैं। जो यहाँ पे साखिया चैप्टर का आपका दिया गया है पार्ट, उसे ही हम साखी कहते हैं, जिसको कबीरदास जी ने इस संसार में देखा था और खुद अनुभव किया था। इसके बाद उन्होंने भक्ति के रीति और सिद्धांतों के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी, अर्थात भगवान की भक्ति हमें किस तरीके से करनी चाहिए, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, उसके क्या तौर तरीके होते हैं, उसके बारे में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया उसको उन्होंने शब्द रूप में व्यक्त किया। शब्द अर्थात पद के रूप में व्यक्त किया, जिसको हम इसमें पढ़ेंगे साखी और शब्द। दो अलग अलग पार्ट हैं। पहले हम साखी को पढ़ेंगे। साखी को मैंने बताया कि जो उन्होंने भक्ति रूपी अनुभव जो प्राप्त किए थे, जिसके वो स्वयं साक्षी थे, जो उन्होंने अनुभव कर रखा था, उसी को यहाँ पे साखी नाम दिया गया है, जो कि दोहे के रूप में व्यक्त है। साखिया में 7 दोहे हैं और शब्द में 2 पद हैं। पहला आज हम पढ़ेंगे। पहला है आपका, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी ने मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर को यहाँ पे कबीरदास जी ने मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय रूपी सरोवर, जो भक्त होते हैं। इसके पहले भी आपने कबीरदास जी की बहुत सारी दोहे और चौपाइयाँ पढ़ी होंगी, जो कि उनका भक्त और भगवान के प्रति जो भी उनका वर्णन था, वैसे इसमें भी है। यहाँ पे कबीरदास जी ने जो दोहा लिखा गया है उसमें लिखा कुछ और है, लेकिन संकेत उन्होंने कुछ और किया है। यहाँ पे लिखा है मान सरोवर। मान सरोवर का मतलब, मान का मतलब यहाँ पे मन से है, हृदय से है, और सरोवर का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है सुभर का मतलब होता है स्वच्छ, जल का मतलब जल होता ही है, और हंसा मतलब हंस। हंस को यहाँ पे कबीरदास जी ने साधक के रूप में अर्थात भक्त के रूप में दर्शाया है। उनके कहने का मतलब ये है कि जो भक्त होता है उसका जो मन होता है, हृदय जो होता है, वो एक सरोवर की भांति है, जिसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। हंसा केल कराए, और वो जो भक्त है वो उसमें केल कर रहा है, अर्थात वो खेल रहा है, उसमें क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, उनके कहने का मतलब है कि जो साधक है वो स्वच्छंद रूप से सांसारिक मोह माया से मुक्त होके वो इस भक्ति रूपी जल में वो स्वच्छंद रूप से मुक्तियों की मोती चुंग रहा है, अर्थात वो मुक्ति रूपी मोती चुंग रहा है इस भक्त रूपी जल से। और अब उसको इसमें क्रीड़ा करते हुए या मोती चुंगते हुए इतना अच्छा लग रहा है, वो इतना इसमें परिपूर्ण हो चुका है कि वो यहाँ से उड़ के कहीं और अन्यत्र नहीं जाना चाहता। अर्थात उसको इसमें इतना आनंद आ रहा है भगवान की भक्ति करने में कि वो और कहीं नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि यहाँ पे कबीरदास जी ने बताया कि प्रभु भक्ति में लीन होकर भक्तों को परमानंद प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो एक भक्त होता है, जब वो प्रभु भक्ति में लीन होता है तो उसको परम आनंद का सुख प्राप्त होता है, जिसको छोड़ के वो कहीं और जाना नहीं चाहता। अर्थात वो सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर मुक्ति का आनंद लेते हैं और इसे छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहते। अर्थात जब एक भक्त होता है उसको भगवान की पहचान हो जाती है कि हमारा जो मुक्ति का मार्ग है वो भगवान की भक्ति करने में ही है, तो वो सभी सांसारिक मोह माया का त्याग कर देता है और भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ करना नहीं चाहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे इसका सीधा सीधा मीनिंग जो था वो दूसरा था कि मान सरोवर सुभर जल, अर्थात एक सरोवर है, उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ है, जिसमें एक हंस है, वो क्या कर रहा है, वो क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात वो उसमें खेल रहा है। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अर्थात वो
उसमें से मोतियाँ चुग रहा है उस सरोवर में से, और उसको इस मोतियाँ चुगने में या फिर इस जल में इतना आनंद आ रहा है उसमें क्रीड़ा करने से कि वो इसको छोड़ के और कहीं नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे हंस को एक साधक के रूप में, एक भक्त के रूप में संबोधित किया है कबीरदास जी ने। दूसरा है आपका, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अर्थात यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं, इस दोहे में उन्होंने ये बताया है, अपने आप को वो खुद भक्त प्रेमी बताते हैं, और वो अपने जैसे ही दूसरे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहे हैं। अर्थात जैसे वो ईश्वर प्रेमी है वैसे ही वो किसी और को भी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने बताया कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, अर्थात मैं एक खुद सच्चा प्रभु प्रेमी हूँ, और वैसे अपने जैसा ही मैं एक और दूसरा ईश्वर प्रेमी ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी मिला न कोई, लेकिन मुझे इतने प्रयास के बाद भी कोई भगवान का सच्चा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, अर्थात वो ये कहते हैं कि यदि मुझे सच्चे प्रभु प्रेमी से मेरी भेंट हो जाती है या मैं उनसे मिल जाता हूँ, तो इस संसार सब विष अमृत होए। अर्थात यह संसार, इस संसार के जितने भी विष है, अर्थात पाप, वासना, मलिनता रूपी जितने भी विष हैं, वो सारे पुण्य, सद्भावना और भक्ति रूपी अमृत में परिवर्तित हो जाएंगे। उनके कहने का मतलब ये है कि मैं एक खुद प्रभु प्रेमी हूँ, और मेरे जैसा कोई और प्रभु प्रेमी मुझे मिल जाए, तो फिर दो प्रभु प्रेमी मिलके इस संसार में जितने भी विष हैं, अर्थात जितने भी पाप हैं, जितने भी वासना है, जितने भी इसमें बुराइयां हैं, उन सबको हम दूर करके उसमें अमृत का संचार कर देंगे। अर्थात इसमें पूरी सद्भावना और भक्ति रूपी रस जो है इस पूरे संसार में घोल देंगे। तो यही उनके कहने का मतलब है कि अपने जैसा वो सारे संसार को बनाना चाहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए आपका 2 श्लोक ही है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, और जहाँ आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। और कल आपको कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे दिया गया था, तो आपको जीवनी लिखनी है कबीरदास जी की, और जो भी आपका शब्दार्थ है इसमें, उसको शब्दार्थ को भी अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।